विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सफलता हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं मिलती। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं और सोचते हैं ये बहुत सफल है, तो सोचते हैं ये भाग्यवान है। जी बिल्कुल नहीं, वो करता है कड़ी मेहनत, तब जाकर उसे ये सफलता मिलती है। हमारे किसान भाई भी दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें अच्छा उत्पादन मिलता है, मनचाही लागत मिलती है और मनचाहे परिणाम मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई अपने कामों को और अधिक आसानी से कैसे कर सके, कैसे अधिक उत्पादन ले सके, भारत सरकार और राज्य सरकार ने उनके लिए क्या नई नई योजनाएं चला रखी हैं, क्या उनके लिए नीतियां हैं, इन सभी की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। हमारा कार्यक्रम ये प्रयास करता है कि किसान भाइयों तक उन सभी जानकारियों को हम पहुंचा सके जिनका वो लाभ लें और अपनी खेती बाड़ी के कामों को आसानी से कर सके। तो आज भी हम कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा, कृषि की ओर बढ़ रहा है युवाओं का रुझान। फसल खराबे पर सरकार ने दिए गिरदावरी के आदेश। बैकयार्ड मुर्गी पालन किसानों के लिए लाभकारी। आंवला ने भरी निर्मला की जिंदगी में मिठास। और किसान भाई मेथी में करें मोइला कीट का नियंत्रण। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पूसा कृषि मेले में कहा कि बीज से बाजार तक की व्यवस्था के चलते युवाओं का रुझान कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फीता काटकर पूसा कृषि मेला और प्रदर्शनी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही किसानों को कृषक नवोन्मेषी और शोध अध्येता पुरस्कार भी प्रदान किए और पूसा कृषि हाट परिसर का भी लोकार्पण किया। मेला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की तकनीकों से देश की कृषि नई करवट ले रही है। युवाओं को कृषि में अपना भविष्य नजर आने लगा है। कृषि में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए अनुदान मुहैया करवा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र ढांचागत विकास में कई अकल्पनीय कार्य हुए हैं, जिससे बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा किसानों को उपलब्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय के बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। इसी का परिणाम है कि देश में सभी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। देश अब खाद्यान्न निर्यात की स्थिति में आ चुका है। 7 साल पहले कृषि बजट महज 23,000 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 132 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 10,000 एफपीओ गठन का लक्ष्य रखा है। एफपीओ गठन के लिए 6,865 करोड़ का बजटीय प्रावधान सरकार ने किया है। आईसीएआर के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि इस साल पूसा कृषि मेला तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान थीम पर आयोजित किया जा रहा है। मेले में स्मार्ट डिजिटल कृषि स्टार्टअप, एफपीओ, जैविक और प्राकृतिक खेती, ड्रोन, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, वर्टिकल खेती के साथ साथ पूसा उत्पादों और तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने 2 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित पूसा एग्री कृषि हाट परिसर का भी लोकार्पण किया। इस परिसर में किसान और एफपीओ से जुड़े किसान अपने कृषि उत्पादों की बिक्री कर पाएंगे। मेला कार्यक्रम के दौरान जयपुर जिले के कालहक गांव के प्रगतिशील किसान गंगाराम सेपट को शोध अध्येता पुरस्कार से नवाजा गया। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान पहुंचा है।
किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इससे कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इससे रबी की गेहूं, चना, सरसों, जौ सहित सब्जी फसलों में नुकसान दर्ज हुआ है। राज्य सरकार को मिली प्राथमिक सूचना के आधार पर प्रतापगढ़, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा जिले में बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने विधानसभा में फसली नुकसान का ब्यौरा रखते हुए बताया कि प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी तहसील क्षेत्र में ओलावृष्टि से 15 से 20%, राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील क्षेत्र में 20% और खमनोर तहसील क्षेत्र में 10% नुकसान की सूचना है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ की राशमी, भदेसर और चित्तौड़गढ़ में ओलावृष्टि हुई है, किंतु फसल खराबी की सूचना शून्य है। पाली जिले के जेतारण तहसील में 25%, भीलवाड़ा की मांडलगढ़ और कोटरी तहसील में 10 से 20% फसल खराबे की प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जोधपुर की ओसियां और बिलाड़ा तहसीलों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से हुए फसल खराबी की जांच के लिए विशेष गिरदावरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आंकलन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार 33% अथवा उससे अधिक खराबी पर ही मुआवजे का प्रावधान है, इसलिए मौके पर अधिकारियों को भेजकर विशेष जांच करवाई जाएगी। राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के पशुधन वैज्ञानिकों ने बैकयार्ड मुर्गी पालन को किसानों के लिए लाभकारी बताया है। राजूवास बीकानेर के प्रसार शिक्षा निदेशालय के द्वारा लघु कुक्कट पालन विषय पर 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण आत्मा परियोजना के तहत आयोजित किया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए राजूवास के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार धूड़िया ने कहा कि बैकयार्ड मुर्गी पालन से किसान और भूमिहीन ग्रामीण अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुर्गी पालन कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। बिना अतिरिक्त खर्चे के मुर्गियों का पालन घर में आसानी से किया जा सकता है। प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर अरुण कुमार झीरवाल ने प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मुर्गियों की उत्तम नस्ल, आवास प्रबंधन, अंडा और मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्लों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर दीपिका गोकलानी ने मुर्गियों के प्रमुख रोग और स्वस्थ अंडा उत्पादन के लिए रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि चूजे खरीदते समय किसान यह पता कर लें कि 2-3 माह के दौरान हेचरी में कोई बीमारी तो नहीं पनपी है। डॉक्टर राजेश नेहरा ने कहा कि 1 दिन की अवस्था पर मुर्गी को मरकस बीमारी का टीका लगाया जाता है। यह टीका त्वचा में लगाया जाता है। जब मुर्गी 7 दिन की हो जाती है तब रानीखेत बीमारी का टीका आंख के द्वारा दिया जाता है। किसान भाइयों, नवाचारी किसान में आपको रूबरू करवा रहे हैं महिला किसान निर्मला मालव से। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के प्रयासों से निर्मला को आंवला उत्पादों से लाखों रुपए की आय मिलने लगी है। खानपान में आंवला फल का चलन शुरू से रहा है, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के बाद अमृत फल यानी आंवला से बने उत्पादों का उपयोग पहले से काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अब हर कोई अपनी इम्यूनिटी पावर को लेकर चिंतित और जागरूक है। शायद यही कारण है कि कई पोषक तत्वों से भरपूर खट्टा फल आंवला किसानों की जिंदगी में मिठास भरने लगा है। मांग बढ़ने से आंवला उत्पादक किसानों को उपज के अच्छे भाव मिल रहे हैं। वहीं आंवला के प्रसंस्कृत उत्पाद किसानों के लिए सोने पे सुहागा साबित हो रहे हैं। कोटा जिले की डगावदा गांव की ऐसी ही एक महिला कृषक उद्यमी है निर्मला मालव, जिन्होंने अपने पति से प्रेरित होकर आंवला जूस और आंवला कैंडी में स्टार्टअप शुरू किया। किसान निर्मला ने कहा कि वर्ष 2008 में 5 बीघा क्षेत्र में आंवले का बगीचा स्थापित किया था। पौधे बड़े हुए और उत्पादन भी अच्छा मिला, लेकिन बीच में आंवले के भाव 1-2 रुपये किलो आ गए। इस कारण आंवला की खेती हमारे लिए लाभकारी नहीं रही।
इसकी भरपाई के लिए मेरे पति ने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया। मधुमक्खी पालन से अच्छी आमदनी को देखते हुए आंवला की खेती पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा। यही कारण रहा कि आधा बगीचा नष्ट करना पड़ा। उन्होंने बताया कि 2.5 बीघा क्षेत्र में शेष रहे आंवला बगीचा से सालाना 50 से 60 हजार रुपए की आय मिलती थी, लेकिन अब आंवले से 4 गुना आय मिलने लगी है। यह संभव हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के प्रयासों से। महिला उद्यमी निर्मला ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से पहले पति के साथ कृषि विज्ञान केंद्र जाने का मौका मिला। केंद्र पर लगी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट का भ्रमण किया। इस दौरान कई महिलाओं को प्रशिक्षण लेते देखकर मैंने भी वैज्ञानिक प्रशिक्षण की इच्छा जताई। केंद्र की प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर गुंजन सनाढे ने मुझे आंवला, सोयाबीन, सहजन सहित कई फसलों के प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने के गुर सिखाए। इस प्रशिक्षण के बाद मैंने घर पर ही आंवला से जूस और कैंडी तैयार करना शुरू किया। धीरे धीरे स्वाद सबको पसंद आया तो कारोबार चल निकला। जो शहद के खरीदार थे वह आंवला उत्पादों की भी खरीद करने लगे। इस तरह आंवला की फसल से अब 2.5 से 3 लाख रुपए सालाने की मुझे आय प्राप्त हो रही है। किसान भाइयों, मेथी की फसल को मोइला कीट नुकसान पहुंचाता है। उचित रसायनों के छिड़काव से इस कीट की रोकथाम संभव है। मेथी की फसल में मोइला कीट का प्रकोप उपज गिराने का काम करता है। यह कीट पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC अथवा मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 10 से 15 दिन बाद छिड़काव को पुनः दोहरावें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जो हमें परेशान करती हैं। किसान भाई भी जब मेहनत कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी फसलों में रोग लग जाते हैं, कभी कीट परेशान करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मेथी की खेती में कीट प्रबंधन कैसे करें ताकि किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान अजमेर के वरिष्ठ वैज्ञानिक NK मीणा साहब को। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर NK मीणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कीट विज्ञान के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ और हम यहाँ पे बीज मसाला फसलों की कई तरह के लगने वाले हानिकारक कीट और बीमारियों के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो अगर हम मेथी की जहाँ तक बात आती है कि मेथी की उन्नत खेती कैसे करें, इसके लिए मेथी की प्रोडक्शन की कई तरह की तकनीक है, साथ ही साथ इसमें कई तरह के रोग और कीट भी इसमें लगते हैं। तो हम कीट की बात करते हैं तो कीट में इस समय सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमें मेथी में दिखाई दे रहा है, अभी मेथी हमारी बीज फलियाँ बनने की स्थिति में है और इसमें जो है ये एक विविल है जो हमारी मेथी को यहाँ पर ऊपर का टॉप जो भाग होता है इस पर इसको काट करके और खाता है। ये कीट है, इस विविल का नाम है हाइपेरा पोस्टिका और इस कीट की जो ये लार्वा अवस्था है, कैटरपिलर अवस्था है, ये इसको खा करके बड़ा ज़ोर से नुकसान करता है। अगर देखा जाए और अगर इसका समय पर निदान ना करें तो ये लगभग 30 से 40% तक भी नुकसान हमारी फसल को कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था अभी विविल की। विविल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें मेथी की फसल में दिखता है। तो इसके लिए किसान इस समय हमारे चूँकि हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम रसायनों का प्रयोग किया जाए, रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए, तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि जैसे ही इस विविल का प्रकोप फसल पर दिखाई देवे तो हम नीम तेल का छिड़काव इसमें करें। इसके लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, जिससे हमें इसका निजात मिल सकता है। साथ में दूसरा जो हमारा इसका इस समय का सबसे हानिकारक कीट है वो है एफिड, जिसको हम लोग माहू और चेपा कहते हैं। ये माहू और चेपा का भी इस समय ज़बरदस्त प्रकोप होता है। ये विविल की जो मैं बात कर रहा था, ये जिस विविल का प्रबंधन करने के लिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि जैसे ही देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस विविल का जो लार्वा है
ये छोटे छोटे लार्वा ये टॉप में होता है, इसके ऊपरी भाग पर आ जाता है और पत्ती को काट करके ये नुकसान कर देता है। इससे क्या होता है कि इस पर बनने वाला फूल और इस पर फली नहीं बन पाएगी, जिससे हमारी फसल को बहुत नुकसान हो जाएगा। इसके प्रबंधन के लिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहते हैं कि किसान भाई इस फसल में जैसे ही बीबल का आक्रमण प्रकोप शुरू हो, ऐसे समय पर वो कीटनाशकों में तो हम लोग रसायनों को कम प्रयोग करने की सलाह देते हैं और इसी के लिए वो नीम तेल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से छिड़काव बनाकर गोल बना करके छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। साथ में मैं दूसरा कीट जो बहुत हानिकारक है वो होता है चेपा, जिसको कि हम लोग हमारी बोलचाल की भाषा में माहू कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको एफिड भी कहते हैं। चेपा भी हमारी ये जो फसल है मेथी की, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लगता है और इस चेपे की वजह से ये रस चूसने वाला बहुत छोटा कीट होता है। ये काले रंग का कीट होता है, अपने मुखांगों से इसका रस चूसता है। सामान्यतः जो माहू है वो पौधे की जो कोमल भाग होते हैं उससे रस चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, पौधे की बढ़वार प्रॉपर नहीं होती है और जो फूल लगते हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं खुल पाते हैं और जो फली बनती है उसका आकार और उसमें बीज की आकार वो जो है कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि जितना हो सके उतना हमें सबसे पहले कीट का, इस माहू का नियंत्रण करने के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और इसके लिए चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बीज मसाला फसलों में कम से कम हम लोग रसायनों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ये हम चाहेंगे कि जैसे ही कीट का या चेपा का प्रकोप शुरू हो तो हम लोग हमारे खेत में प्रति हेक्टर 15 से 20 पीले प्रपंच, जो इसको बोलते हैं येलो स्टिकी ट्रैप, उसको हम हमारे खेत में लगा देंगे, जिससे हमें एक तो मोइला का आक्रमण का पता भी चलेगा और साथ ही इसको हम लोग थोड़ी संख्या में कम भी करवाने में सक्षम रहेंगे। और इसके साथ अगर मान लो जब हमें पता लगता है अगर किसानों के खेत में चेपा का आक्रमण शुरू हो गया, ऐसे समय पे हम लोग फिर नीम का तेल या फिर पौधों से बनने वाली जिसको बोलते हैं हम लोग बोटनिकल पेस्टिसाइड्स, उनका हम किसानों को प्रयोग करने की सलाह देते हैं। इसके लिए नीम का तेल या अचूक, जो मार्केट में बाज़ार में अचूक के नाम से नीम का प्रोडक्ट मिलता है, उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की मात्रा में घोल बनाकर हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे हम माहू को रोक सकते हैं। इसके अलावा एक हमने यहाँ से हमारे संस्थान ने इजाद किया है बोटनिकल सोप जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें हमने कुछ प्लांट्स का एक्सक्रेट निकाल करके उसमें मिलाया है और उस सोप का भी प्रयोग करके हम चेपा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बायो कंट्रोल लेबोरेटरी जी है उसमें भी हम लोग फंगस का, जिसको एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई हम लोग बोलते हैं, उस फंगस का जो पाउडर के रूप में मिलती है उसको 6 से 8 ग्राम वर्टिसिलियम लेकानी का घोल बना करके हम छिड़काव करके चेपा का कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो लगने वाले जो हानिकारक रोग है मेथी में ज़्यादातर जो है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू, 2 तरह के जो रोग है उससे ज़्यादातर हानि होती है। तो हम बात डाउनी मिल्ड्यू की करते हैं। डाउनी मिल्ड्यू इस समय काफ़ी अवस्था में इस फसल पर लगी हुई है, इनकी पत्तियों पर। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि इसकी जो फंगस जो होता है जिसकी ग्रोथ होती है वो पत्ती की नीचे की साइड में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये काली काली सी ग्रोथ आ गई है, वृद्धि हो गई है और इसकी वजह से पत्ती की ऊपरी सतह पर सफ़ेद पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसा पड़ने से पत्तियों में पीलापन ज़्यादा हो जाता है और जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और इस रोग की वजह से हमारी जो मेथी की फसल है खासकर, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को किसानों को मिलता है। तो हम वैसे तो जब हम बुआई करते हैं फसल की, मेथी की बुआई करते हैं तो बीज उपचार करना चाहिए बाविस्टिन से 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से। परंतु इस समय अगर हमारी फसल पर डाउनी मिल्ड्यू आ गई है तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि वो रिडोमिल 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके और छिड़काव करें, जिससे हम डाउनी मिल्ड्यू को रोक सकते हैं। साथ ही साथ अभी इस खेत में कम दिखाई दे रही है, लेकिन किसानों के खेत में अक्सर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ भी बीमारी भी यहाँ पर लग रही है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है उसकी वजह से हमारी जो फसल है उस पर पीला पाउडर जैसा चिपका हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि हमारी फसल के ऊपर में सफ़ेद पाउडर जैसा चिपक गया हुआ है और वो पाउडर के रूप में वो बीमारी होती है, ना कि वो पाउडर होता है, जिससे भी हमारी फसल को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि
किसान इस पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी का भी जो आक्रमण होता है उसका सही समय का ध्यान रखें। अगर किसान चाहें शुरुआती दौर पर अगर इस बीमारी को रोकना चाहें तो केराथेन का स्प्रे करके छिड़काव करके इसे रोक सकते हैं, या फिर किसानों के पास सल्फर का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू का निदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, देखा आपने, इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो ना केवल आप कीटों का प्रबंधन कर पाएंगे, अधिक उत्पादन ले सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपकी आमदनी में बढ़ोतरी भी हो पाएगी। किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि आप दिन रात सफलताओं के परचम फहराएं, तो इसके लिए हम आपके साथ हैं हमेशा। इस कार्यक्रम में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, यदि आपने कोई नवाचार किए हैं तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, समय का इशारा हो चुका है कि अब हमें लेनी होगी आपसे विदा। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।